यहां पर आपको वह खबरें दिखाई जाएंगी जिससे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। ईरान ने किया ऐलान, अमेरिका इजराइल को देना होगा अपनी हर गलती का भुगतान, ईरान नहीं होने देगा। इजराइल और अमेरिका को उनके मंसूबों में कामयाब ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि चाहे कोई इसका साथ दे या ना दे, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानेगा। क्योंकि आया मैं यही कहा था कि मैं हो या ना हो, ईरान वालों की ऐसे ही हिफाजत करते रहना दुश्मन मुल्कों से, और वही ईरान कर रहा है। क्योंकि आया अली से जब यह कहा गया था कि वह बनाकर में छुप जाए, तो उन्होंने कहा था पहले 90 मिलियन ईरानियन को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी बनाकर में चला जाऊं। आयातुल्लाह जारूद करते रहना, जगर सरूपार मासी के करते रहना होगा। अली खुद से पहले इनाम की जनता के बारे में सोचते थे, जबकि कोई और लीडर होता तो भाग जाता, लेकिन उन्होंने शहादत मंजूर करी। इजराइल के जहाज को ईरान ने उड़ाया, भरे समंदर में इजराइल के जहाज को दिया बड़ा झटका। ईरान की मिसाइल ने रात भर मचाई, इजराइल के जहाज को दिया बड़ा झटका और अमेरिका में तबाही। एक बार फिर से आयातुल्लाह अली की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान ने रात भर मिसाइल की बौछार, हिजबुल्लाह ने भी किया। इजराइल पर जोरदार अटैक, बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागने की शर्त में एक कमी करना से बार फिर से ईरान ने साबित कर दिया है कि वह किसी से भी काम नहीं है। अगर वह दो देश से भी लड़े तब भी वह जीतने की हालत में दिखता है। ईरान दो देशों से लड़ रहा है, लेकिन उसकी ताकत काहे की कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और बढ़ती ही जा रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत से लॉर्ड ट्राई जहाज पर हमला कर दिया था। इसके बाद उसमें 87 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान ने कहा है कि 2 ट्राई भारत था। म्यूट का ऐसा बदला लिया जाएगा कि अमेरिका जिंदगी भर उसको याद रखेगा। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान से तमाम अमेरिकी सेवा के लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गए, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार उन पर बास्तर के भाग गए हमले हो रहा है और उनकी जान पर आफत आ गई थी। इसीलिए वह बेसी की बारीक बारह पाकिस्तान को भी छोड़कर भाग निकले। साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान की जो साफ है वह दूर दूर तक फैली हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश या शहर से हमारी खबर को देख रहे हैं। चीन खुलकर साथ में आ गया है। ईरान के चिन्ह हैरान कर दिया है कि वह किसी भी हाल में ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। चीन ने यह भी कहा है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वह मानव अधिकार का उल्लंघन है। 2 लोगों ने बाहर के पाट बार के देश चिन्ह के ने एक देश पर हमला किया, वह भी तब जब बातचीत चल रही थी, जब अमेरिका खुद बातचीत कर रहा था ईरान से। उसी दौरान अमेरिका ने धोखा देकर दगाबाजी कर हमला कर दिया। यही नहीं, आप यह भी लगाया है चीन ने कि यह हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, पूरे दुनिया के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी मसाला ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता हमले कर। लेकिन अब जब चीन को ताकत पता चली है ईरान की, वह तो फिर जानता ही था कि ईरान के पास अच्छी खासी पावर है, तो उसने अमेरिका की हालत भी बता दी। चीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत बहुत सस्ता और खराब है, चीन के हमले को झेल नहीं पा रहा है, पूरे इजराइल के अंदर तबाही मचा दिया, रात भर ईरानी मिसाइल हमले कर रही है और इसमें कई लोगों की जानें जा रही है। लेकिन न जब भी होती है इसमें आम जनता का ही नुकसान होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमले होते हैं जा रही होती है और आम जनता इस चीज को बखूबी समझ रही है। उधर दूसरी तरफ ईरान अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल जो तब चालबाजी कर रहे थे, वह चालबाजी उनके ऊपर ही भारी पड़ गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि गद्दार ने हमारे साथ धोखा किया, बातचीत के बहाने से हम पर हमला कर दिया, लेकिन उसने समझा था कि हम हार जाएंगे या फिर हम डर कर भाग जाएंगे। हमारे पास इतनी ताकत है कि अगर हम जंग कितनी लाडले, कभी भी हमारी जंग खत्म नहीं होने वाली। उधर दूसरी तरफ भारत से लौट रहा युद्ध पौधों को हमला कर दिया अमेरिका ने। इसके बाद माना जा रहा है कि कहीं इसकी टिप भारत सरकार से ही तो नीली गई है अमेरिका को कि डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छा दोस्त है मोदी का। हालांकि मतलब दिखावे के लिए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगाया था और मोदी को बार बार चेतावनी भी देखे रहे थे, वाक्य के रूप से सामान मत खरीदो, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने सामान खरीदना छोड़ दिया था। लेकिन अब जब हमला हुआ है ईरान के युद्ध पौधों पर, तो ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अब अमेरिका और इजराइल की एक भी चीज को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर देखोगे, समंदर में देखोगे, वहीं पर उड़ा दिए जाओगे। आपको बता दें, यही नहीं, सिर्फ हार्मोन में चीन के लिए समंदर का रास्ता खुलेगा। सिर्फ ईरान भारत को बड़ा झटका दे दिया गया है, ऐसा तो होना ही था। जब नरेंद्र मोदी खुलकर एक तरीके से इजराइल का सपोर्ट करेंगे, उनके गले मिलेंगे, तो मोदी को तो झटका देश को लगेगा ही, क्योंकि हमारा साथ दे रहा है, इसलिए हम भी उसका साथ देंगे और उसके लिए तेल का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अगर किसी और देश में समंदर में आने की कोशिश की, हमारे रास्ते जाने की, तो जहाज को रोक लिया जाएगा और नहीं माने तो उड़ा दिया जाएगा। वहीं पर सीधी सी बात है, सीधी चेतावनी दी गई है। ईरान की ताकत लगातार बढ़ रही है, जबकि इजराइल की ताकत लगातार कम होती चली जा रही है। इजराइल को इस बात का घमंड था कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन यहां तो उल्टा ही खेले जा रही है। तो आप में साथ साथ मार्च करना चाहता, हो गया। अमेरिका और इजराइल दोनों ही उनकी सांस फूल गई है, क्योंकि अकेले ईरान ने साबित कर दिया है कि वह कोई सी भी जंग लड़ने को तैयार है और उसकी जंग में हमेशा एक जज्बा होता है, एक वजूद होता है और वह अपने वजूद को मिटाने नहीं देता। ईरान किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। ईरान की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। ईरान के सिस्टम और ईरान का ड्रोन बनाने का तरीका यह बहुत ही यूनिक है। इन ड्रोन को बड़ी चालाकी से अंदर घुसा दिया जाता है और फिर वह हमला कर लौट कर आ जाते हैं। बड़ी आसानी सिस्टम आ रहा है।
से इजराइल की सेवा को चकमा दे रहा है। ईरान के खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान के पास यही ताकत है टेक्नोलॉजी की, कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह देखना होगा, क्योंकि खबरें तो यही थी। क्या अयातुल्लाह अली को ग्रैंड विदाई दी है जाएगी? इससे पहले लोगों को भी बुलाया जाएगा, जो प्रोग्राम अयातुल्लाह अली के लिए रखा जाएगा। वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। हमारे चैनल रवीश पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम आपको ऐसे ही नई नई खबरें